पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, प्राउड हिंदू आए हैं। हाँ जी सर। जी जी नमस्ते। जी, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने थे। अगर आप उसका येस और नो, हाँ और ना में जवाब देंगे तो जल्दी से मैं अगला सवाल पूछ लूँगा। मतलब जो मेन सवाल है वो, क्या सारे मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं या सारे टेररिस्ट मुस्लिम होते हैं? नहीं, हाँ या ना? दोनों गलत है। ठीक है। मतलब ये गलत बात है ना? ठीक है, अगला सवाल, कोई अगर रेफरेंस देके, जैसे आपने अभी रेफरेंस दिया, मतलब आप हमेशा रेफरेंस देते हो, मोहम्मद साहब को अगर कोई पी से शुरू होने वाला शब्द बोले, आप समझ गए होंगे, तो वहां तक वो तो समझ में आता है कि उसको एक हद तक क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बिना रेफरेंस के, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, यम और बी से शुरू होने वाले शब्द बोले, मतलब जो गाली है वो एक हिंदी में यम और बी, आपको शायद पता नहीं होगा, यम सी बी सी बोलते हैं उसको शॉर्ट में, तो वो सही है या गलत है? अगर आप उसको इल्मी तौर पे देखेंगे तो सही है। अगर वो वाकया सच्चा है कि हजरत मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची के साथ की, क्रॉनिकली हो सकता है वो पीडोफाइल ना हो, नहीं लेकिन नहीं नहीं, नहीं उस सर, आप एक्ट में समझ, वो है। नहीं आप समझ, शायद मैं ठीक से बोला नहीं। मैंने कहा कि अगर कोई रेफरेंस दे के वो पी से शुरू होने वाला शब्द बोले तो वो क्रिटिसिज्म है, उसको क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई बिना रेफरेंस दिए, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसे गाली दे, मतलब यम यम सी बी सी वाली गाली दे, जिसमें बिना रेफरेंस के, तो क्या वो बात सही है या गलत है? नहीं, रेफरेंस का तो हो सकता है ना, किसी के पास रेफरेंस मौजूद ना हो, लेकिन अगर वो रेफरेंस ढूंढने से मिल जाए तो फिर तो सही है वो। शायद मैं ठीक से बोल नहीं पाया, गाली बोल रहा हूँ मैं, गाली गाली। हाँ, नहीं, गाली की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें मैं आपको बताता हूँ। एक रसूल अल्लाह की एक हदीस है कि अपने बाप का जाके बीजे दो, बीजे। मतलब मेरा कहने का पॉइंट ये था कि बिना रेफरेंस के, बिना सच्चाई के कोई अब्यूज कर सकता है क्या मोहम्मद साहब को कोई? ये बात गलत, सही है, गलत है? नहीं, लेकिन अगर रेफरेंस उसने उस वक़्त नहीं दिया आपको, तो इसका मतलब गलत नहीं है। इसका मतलब अगर अगर वो सच बोल रहा है कि रेफरेंस कहीं पे है, लेकिन मेरे पास इस वक़्त मौजूद नहीं है, तो फिर वो सच ही है। और अगर वो बाद में भी रेफरेंस नहीं दे, लेकिन वो सिर्फ नफरत फिर की वजह गलत से है। वैसा बोल, हाँ, नहीं फिर गलत है। अगर वो झूठ जी बोल रहा है फिर तो गलत है ना? जी, मतलब मेरा पॉइंट वो था, मतलब बात, अच्छा, यानी आप कह रहे हैं उसके एग्जाम्पल पास गलत, कोई है ही नहीं, यानी जी उसने अपनी जी तरफ जी से बात की। नहीं, अगर झूठ जी बोला है तो फिर तो गलत है। जी जी, मतलब एग्जाम्पल गलत हो सकता है, लेकिन पॉइंट आप अभी आपको समझ में आ गया ना? हुँ। जी, तो मुझे बात ये करनी थी कि अगर ऐसी दो, जो मैंने अभी 2 स्टेटमेंट बताए आपको, ऐसे स्टेटमेंट अगर कोई करता है, तो उस बंदे को आप रैशनल कहेंगे या टुन्नी कहेंगे? मतलब वो खुद को एथिस्ट बोलता है, लेकिन अगर वो ऐसी बातें करे, तो उसको आप रैशनल बंदा कहेंगे या एथिस्ट टुन्नी नहीं, कहेंगे? अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर तो खलत खत्म हो गई ना बात। झूठ बोलने वाला तो फिर वो रैशनल ना हुआ, वो तो फिर अपने किसी प्रोपेगेंडे पे काम कर रहा है। मतलब जैसे कि आपने पहले 2 स्टेटमेंट सुन के उसको गलत बताया, ऐसे आदमी को आप एथिस्ट टुन्नी ही बोलेंगे ना फिर? वो खुद को एथिस्ट बोलता है, लेकिन अगर वो ऐसी बातें करे तो? तो ठीक है, वो एथियस्ट नहीं हो गया फिर। हाँ, इसमें कौन-सी बात है। अगर वो जी। झूठ बोल रहा है अगर वो झूठ बोल रहा है इस नियत से कि उसने आपको किसी तरह गलत साबित करना, झूठ हो या सच हो, तो फिर वो एथियज़्म का तो नहीं हुआ फिर। वो मज़हबों के जी खिलाफ वाला तो नहीं हुआ, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी, सिमिलरली, जिसे मैं बुद्धिस्ट नहीं मानता हूँ, उसने हिंदुओं से अपनी घृणा और नफरत की वजह से, पहले जो मैंने आपको अभी दो दो स्टेटमेंट बताए, मतलब 2 एग्जांपल दिए,
एग्जाम्पल शायद गलत हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताया, मतलब मेरे कहने का जो पॉइंट था वो आपको बताया, जनरलाइजेशन करना कि सारे मुस्लिम टेररिस्ट होते हैं, ऐसे जनरलाइजेशन वाला करना, और बिना रेफरेंस के, बिना सच्चाई के, नफरत की वजह से गाली देना। और अभी उसको बहुत दिन हो गए, उसने रेफरेंस भी नहीं दिया, और मैं उसके चैनल में गया ताकि समझा सकूं, तो उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। यार और मुझे किसी की शिकायतें ना लगाएं, ठीक है, आपने नहीं, जो मैं पॉइंट दे शिकायत दिया। नहीं लगा रहा हूँ सर, मैं शिकायत नहीं लगा हाँ, रहा। तो आपका पॉइंट आ गया है, कोई अगली बात करें। अब आप मुझे किसी का बताएंगे तो मैंने तो वो नहीं ना देखी कन्वर्सेशन, मुझे तो नहीं ना पता कि कौन सा न्यूआंस इसमें मिस किया है, आपने किया है या कोई और वजह हुई है। तो मुझे ये ना बताएं, मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू बता दिया कि अगर कोई झूठ बोल के किसी के ऊपर बहतान लगाता है तो वो तो फिर झूठा हुआ। वो एथियस्ट भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। वो अगर झूठ बोल के अपना एजेंडा आगे साबित करने के लिए, यानी मैं एथियस्ट हूं, अब मैं यहाँ आपको कहने लग जाऊं जी रसूल अल्लाह जो है ना वो कहते थे कि मेरा पखाना मुबारक खाया करो, इसके अंदर ना ये लड्डू है, ये तो ये ऐसी बात हमें कहीं पे नहीं मिलती। हालांकि ये बात है, कई बाकी के फुकहा ने ये बातें इस तरह की उनका पखाना मुबारक बड़ा मुबारक था तो लेकिन उसकी सही कोई हदीस नहीं हमें मिलती। तो ये तो झूठ हो गया अगर मैं इस बात को इस तरह साबित करूं, तो इसको, ये मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया है, तो बस ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा था कि वो आपका दोस्त है और आप उसके साथ बहुत बार कौन है प्लेटफॉर्म में मेरा शेयर दोस्त? करते हैं। नहीं, कौन है वो? मैंने आपको लिंक दे दिए प्राइवेट चैट में, और आपको टाइम स्टैम्प भी दे दिया है उसी के कमेंट में। मैंने वीडियो बना दिया उस पर, लेकिन मेरे को कोई देखता नहीं है। और आपका प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ उसको इतना बताना चाहता हूँ कि वो रेफरेंस तो दे दे या सिर्फ माफी मांग ले। जैसे मेरे से एक बार गलती से बुद्धिस्ट निकल गया, तो मैंने कैसे माफी मांग ली? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन अगर पता हो के, जानबूझ के, मतलब मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस दे दो। अगर रेफरेंस दे दिया तो फिर क्रिटिसिज्म है, लेकिन रेफरेंस नहीं दे पाए तो उसको माफी मांगनी चाहिए सर। नहीं, आपने गालिब कमाल का लिंक भेजा है, मैं आपको बता देता हूं। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि हमें हमारी मेमोरी में कोई चीज बैठी, और मैंने ये वीडियो नहीं देखी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि गालिब कमाल कह के झूठ नहीं बोलता। गलती हो सकती है। यानी आपने मेरे से पिछली दफा सवाल पूछा था एथियस्ट नहीं, कुछ इस तरह का सवाल पूछा था, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने गलत जवाब दे दिया। मैंने आपको यही कह दिया कि हाँ वो एथियस्ट नहीं हो सकता या बुद्धिस्ट नहीं, पता नहीं कोई सवाल था, वो मैंने उल्टा बोल दिया था। लेकिन गलती हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपने सुना हो और आपने रेफरेंस देखा हो लेकिन आपके पास मौजूद ना हो, तो अब वो ढूंढ नहीं पा रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं गालिब को पर्सनली बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी झूठ बोल के अपना एजेंडा नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड व्यू है ना, उस वर्ल्ड व्यू में हर चीज जायज है सोच के मुताबिक। हमें ये झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये बात करने की जरूरत नहीं कि रसूलुल्लाह ने कहा मेरा पखाना मुबारक खाओ, ये लड्डू की तरह प्रसाद मिलेगा। हमें ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर और बड़ी बातें हैं। रसूलुल्लाह ने ये जरूर कहा, वो जिस और नौकरानी ने उनका पेट शाम मुबारक पी लिया तो उसने कहा कि मेरे पेट में, रसूलुल्लाह ने आगे कहा अब तुम्हें पेट में कभी दर्द नहीं होगा। ये सच्ची बात है, इसका रेफरेंस है, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन इसका रेफरेंस है। इसलिए हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो एनीवे, थैंक यू फॉर हैरी जी, जी जी बस। सिर्फ एक मिनट सिर्फ, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर वो वीडियो आप 17वें मिनट से अगर चला सके तो आपको पता चलेगा उसने सीता जी को कहा है, मतलब उसने गाली दी है। ये सिर्फ नफरत है, ये सिर्फ एक बुद्धिस्ट नहीं कर सकता है सर। मैं नहीं नहीं मैं नहीं, सिर्फ तो उसने नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन दिया उसके ऊपर। उसने ये कहा है कि सीता के ऊपर इल्जाम था कि उसने कोई बदकारी किया, उसने कोई गलत काम किया, और वो उसने जवाबी तौर पे ये बात की थी। आप लोग इस तरह पड़ जाते हैं पीछे। उसने गालिब को गाली निकाली पहले। अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि उसके अंदर लिखा हुआ वर्ड, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, हमें पता है। उसने फिर उसमें से इख्तरा निकाली है कि राम ने सीता को ही समझा, जो उसने उसको निकाल दिया वहां से कि तुम रावण के साथ ये काम करके आई हो, बदकारी करके आई हो। तो उसका मतलब यही होता है। अब आप जवाबी तौर पे अगर ये जवाब दे रहे हैं तो उसका मतलब यही निकलता है। इसमें कोई ये अच्छा इसका रेफरेंस हम मांग रहे हैं, इसका रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक्सट्रापोलेशन है उसमें से। मुझे अपनी बीवी के ऊपर शक है कि उसने कोई गलत काम किया किसी और मर्द के साथ, तो जरूरी नहीं कि मैं तलाक के पेपर के ऊपर लिखूंगा कि ये ही है। उसके ऊपर यह भी हो सकता है कि मुझे शक है कि इसने ये काम किया, या बल्कि मुझे यकीन है कि इसने किसी और के साथ ये काम किया। तो आम जबान में उसको भी बोला जा सकता है, और उसने वो वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि जो कॉलर था उसने उसको गाली दी थी।
तो ये तो आप बस ऐसे ही फजूल, आप लोगों इतने, आप लोग भी ना बिल्कुल, यानी इतनी बड़ी आपने तमहीद मान दी और आपने उसका साको सबाक को समझा नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर रिलीजियस टुन्नी, दैट्स व्हाई यू सेड यू आर अ टुन्नी, यू कांट टॉलरेट एनीथिंग एल्स। आप जिस तरह मुसलमान पागल हो गए ना नुपुर शर्मा के ऊपर, नुपुर शर्मा ने जो बात की, उसने वो बात की जी, उसमें से भी एक्सट्रापोलेशन है। आपको पता है मुसलमानों का क्या आर्गुमेंट है कि जमीन फ्लैट नहीं है? वो तो लिटरेचर की जबान में बात हो रही है, कहीं पे ये लिटरली नहीं लिखा हुआ कि जमीन फ्लैट है, ये उसकी एक्सट्रापोलेशन है, ये इंटरप्रिटेशन है। तो मुसलमानों ने छलांगे मारनी शुरू कर दी, वो ये गुस्ताखी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि नुपुर शर्मा ने जवाब में दी थी ये बात, उसने जब फवारे का शिवलिंग का मजाक उड़ाया तो उसने उसके ऊपर ये बात की थी नुपुर शर्मा ने, विच इज फेयर इनफ इन द कॉन्टेक्स्ट, आप उसको समझ सकते हैं। तो गालिब के साथ जो हुआ उसमें भी यही हुआ, ये कोई बात नहीं है, ये आपने बस ऐसे ही मार दिया बात। गालिब भी आ गए और बहरहाल, जी अच्छा देखेंगे। हारिस, एक मिनट, मैं जरा इस टुनी को बता दूं अच्छे तरीके से। पहले तो आपका टुनी आया, उसने मुझे गाली दी, ठीक है, और मैंने उसकी माँ को गाली नहीं दी, मैंने सीता को गाली दी। मुझे भी बोलने का और मौका मिलेगा ना, एक मिनट चुप कर रहा भाई, बिठा पहले देना। मेरी बात सुनो। आपका खत्म होने के बाद। हाँ, और मैं स्टैंड बाय करता हूं, मैंने सीता को गाली दी और मैं उस पर कोई माफी कभी भी नहीं मांगूंगा। क्यों? अगर आपने मुझसे माफी मंगवानी है सीता के बारे में, तो ये साबित कर दो कि सीता एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, एक रियल औरत थी। जिस दिन आप ये प्रूव कर देंगे कि सीता एक रियल औरत थी, उस दिन मैं माफी मांग लूंगा। दूसरी बात, हारिस ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि मैंने उस दिन क्या कहा था, ठीक है, मगर क्योंकि आप लोग तो पागल टुन्नी हो ना, आप लोगों को इन बातों की समझ आ नहीं सकती, ठीक है। आपकी सीता आपके लिए मैया होंगी। जब आपके टुन्नी भाई ने मेरी माँ को गाली दी थी, मैंने उसकी माँ को नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसकी माँ एक जीती जागती रियल औरत है, जिसने उसको ऐसी गंदी तरबियत नहीं दी होगी कि जाके दूसरों की माँ को गाली दो। मगर क्योंकि वो अपनी माँ की तरबियत को नहीं मानता था, टुनी आपका भाई, ठीक है, तो फिर मैंने उसकी माँ को गाली तो नहीं दी, क्योंकि उसकी माँ तो मुझे पता है कि नहीं अग्री करती होगी जो घटिया हरकतें वो कर रहा था। तो मैंने फिर उस माँ को गाली दी जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है। मैंने ना आज तक हजरत मोहम्मद के ऊपर कोई ऐसी बात करने की माफी मांगी है, और ना आपके फेक रिलीजन पे कोई ऐसी बात करने की माफी मांगूंगा। जब राम ने सीता को घर से निकाला था, तो उसका मतलब यही था कि तुम एक बदचलन औरत हो। चलो हम नहीं कहते, हम बदचलन औरत कह देते हैं, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है इसलिए निकाल दिया था, ठीक है, यही बात थी ना, इसके अलावा तो और कोई नहीं थी। चलो जी, मैं नहीं कहता, मैं बदचलन कह देता हूँ, बद किरदार कह देता हूँ, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ठीक है, ये कहा जा सकता है, राम ने ये कहा था, ठीक है। मगर अगर आप ये कहेंगे कि मैं इस पे माफी मांगूंगा, तो माय फुट, मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, ना मैंने हजरत मोहम्मद पे मांगी है और ना मैं आप लोगों पे मांगूंगा। क्यों? पहली तो बात यह कि ये साबित कर दो कि सीता असली औरत थी। अगर थी, एक रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर सीता थी, वाकई कोई राम था, सीता थी, एग्जिस्ट कर, कोई एविडेंस दिखा दो, फिर हम बात करेंगे कि हाँ जी सीता की बात पे माफी मांगी जा सकती है या नहीं, ठीक है। अगर एविडेंस नहीं दे सकते तो ना मुंह बंद करो और अपना टूनिज्म लेके साइड पे चले जाओ, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ? ये बात है सारी। चलो प्राउड हाँ, इन ये बस बात अपना है। एक छोटा सा फाइनल मैसेज रिकॉर्ड कर दे, फिर बस हमारे पास और वक्त नहीं है जी। सर मतलब आप तो अपनी तरफ से बहुत बोल चुके, लेकिन मेरे को मतलब बोलने नहीं दे रहे अभी। बोल देना, बताया तो है, बोल लेना। छोटा सा बोल रहे हैं ना, मतलब हाँ, दूसरा छोटा भी सा, एक जितना सा है दूसरा उतना ही। अच्छा, दूसरा भी एक स्टेटमेंट बोला था ना अभी। आरिस भाई आपने जब बोला कि शक की वजह से ऐसे बोल रहे कि, लेकिन हमारे किसी भी ग्रंथों में ये दोनों भी शब्द नहीं है, और जो शक किया था वो राम ने नहीं किया था, एक धोबी ने किया था। धोबी के शक की तो वजह से राम ने फिर निकाला। राम तो बड़ा स्टूपिड हुआ ना कि उसने धोबियों के शक के ऊपर अपनी बीवी को निकाल दिया। तो राम तो बहुत ही कावड़ हुआ, इंतहाई एक कायर किस्म का, और बहुत ही आज की जुबान में ऐसे आदमी को बड़ा गंदा लफ्ज उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक वो है। भी मैं कर वो दे। वर्ड आपके लिए फिर यूज करूंगा तो फिर आपको दर्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। नहीं वो बात ठीक उस है। आदमी को क्या अगर कहते हैं, नहीं मैं कर दूं, फिर आपको अगर उस पर बड़ी दर्द हो रही है तो फिर मैं ये भी कर सॉफ्ट देता हूँ। करके कर दें, मेरे जहन में नहीं आ रहा वर्ड, हाँ, सॉफ्ट करके कर दें। तो हजरत राम जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो थे हजरत राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हजरत मोहम्मद की तरह बहुत ही ज्यादा, जिसको आप कहते हैं ना कि बिल्कुल ही कैस्ट्रेटेड बंदे थे, कि जिस एक धोबी ने डरा धमका के और बीवी को घर से निकलवा दिया। और इसकी तो वजह आप से कैसे बंदे को मानते हैं? फिर कैसे बंदे को आप मानते हैं कि जिसके बॉल्स में जरा भी पानी नहीं था? आई एम और सॉरी टू इसकी से। बात, और गालिब ये आपने हजरत मोहम्मद का जो रेफरेंस दिया, हजरत मोहम्मद ने जब हजरत आयशा के ऊपर बदचलनी का इल्जाम लगा था, लोग उनको ताने मार रहे थे, सो मच सो कि हजरत अली ने उनको कहा
कि आप नबी हैं, ये एक औरत है, यानी एक बीवी है आपकी, आपको तो हजारों बीवियां मिल जाएंगी, तो इसको छोड़ दें। लेकिन रसूल अल्लाह में थोड़ी सी, मेरा ख्याल हजरत, यहाँ पे हजरत मोहम्मद जीत गए हजरत आराम से। हजरत मोहम्मद यहाँ पे जीत गए। हजरत मोहम्मद ने कहा नहीं, 10-12 दिन ना बड़े परेशान रहे, इसको पूछ उसको पूछ। एक लोंडी को जो हजरत आयशा की नौकरानी थी उसको मारा पीटा और उससे पूछा बताओ इसका कैरेक्टर कैसा है। और हजरत मोहम्मद ने तो फिर हारिस गवाह भी गिरा दिए ना, 3 से 4 कर दिए कि मेरी बीवी के ऊपर बात ना आए। तो राम से तो बहुत अच्छे हुए फिर हजरत मोहम्मद। और जिन्होंने इल्जाम लगाया था उनको फिर बाद में कोड़े लगाए। लेकिन ये टुन्नी उस दिन भी चीख रहा था मेरी चैट में, मैंने इसको ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि मैं इनके साथ अब दोबारा उस लेवल पे नहीं जाना चाहता जिस लेवल पे उस दिन गया था। क्योंकि ये लोग आते हैं, आके उधर गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ये मोमिनों से भी गए गुजरे हैं। ये खादिम हुसैन रिजवी के भी जो है ना, ये उसकी औलाद है। ये सारे टुन्नी असल में ये अपना पापा राम को मानते हैं, मगर ये है उसकी औलाद है। ये जो बंदा है ना, ये भी उसकी औलाद है। इस 2 पहले इस जैसे आए थे जो दोनों मुझे गाली दे के गए थे। इसलिए मैंने अब यही फैसला किया कि इन जैसे एक्सट्रीमिस्ट टुन्नियों को मैंने अब बिल्कुल भी इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि ये तमीज से बात नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ये भी औकात दिखाएगा थोड़ी देर में, देखना अभी गाली देगा। नहीं दिखाऊंगा, मैं वैसा नहीं हूँ, नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर बात करने का मौका देंगे तो मैं आपको समझा सकूंगा। बात आपसे कर दी ना, आपको समझा दिया पूरा मुद्दा कि ये बात नहीं दे दिया। हमने अपना दे दिया नैरेटिव। अगर आपको ये लगता है कि आप मैं माफी मांगूंगा सीता को कुछ कहने पे, तो माय फुट, मैं कभी भी नहीं मांग, मेरी जूती भी नहीं मांगेगी कभी, ना हजरत मोहम्मद पे, ना सीता पे, ना जीसस पे, अगर किसी पे भी नहीं मानेगी। ठीक है, आप जैसे टुन्नी जितना मर्जी रो ले ना, मैं मुसलमानों की अगर ऐसी की तैसी करता हूँ ना, तो यार तुम किस खेत की मूली हो मेरे भाई, किसी खेत की मूली हो। आपका राम, आपकी सीता, आपका ईश्वर, आपका भाई। इतनी देर से आप ही बोल रहे थे, मैं तो अभी आया। तो आप बोल रहे सर 5 मिनट से, मैं सिर्फ सुन रहा हूं ना, मेरी बात सुन लो। अब दर्द क्यों हो रहा है, सुनो ना। जब आपने ओखली में सर दिया तो अब जो है ना, फिर घबराना क्या। मैं 10 मिनट सुन रहा हूं, मैं सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट सुन। मेरे पास इतना 10 मिनट का टाइम ही नहीं है मेरे भाई, मैं घर से निकल रहा था। आखिरी 2 मिनट दे देते हैं, फिर मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। आखिरी 2 मिनट है, 12:48 हुए, 12:50 बोल दें जी। 5:18 बज गए 5:20 तक। ठीक है, तो गालिब जी आपने कहा कि राम जी की वो हरकत स्टूपिड थी, वो क्रिटिसिज्म है, वो ठीक है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। की हरकत स्टूपिड नहीं थी, अभी मेरा टाइम है सर, अभी मेरा टाइम है भाई। राम जी हरी जी देखिए, मुझसे बहुत ज्यादा स्टूपिड थे। हाँ जी हरी जी, अभी आप देखिए, इनको फतवा पूरा मुझे अनएम्प्टेड 2 मिनट दीजिए सिर्फ। आप 10 मिनट तो बोल चुके हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ कि धोबी के शक की वजह से राम ने सीता को निकाला, ये स्टूपिडिटी है। ये अगर आप कहते हैं तो ये क्रिटिसिज्म है, ये मैं मान्य करता हूँ। लेकिन आपने अभी 2 मिनट पहले ऐसा कहा था कि राम के बॉल में पानी नहीं है। ये लैंग्वेज जो है ना आपकी, नहीं है, बता ये सर टुन्निज्म है, ये आपका टुन्निज्म है, आप ये चीज टुन्नी। चलो आप कह लो, आप शौक पूरा कर लो, मुझे टुन्नी कह के क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपने मेरी लॉजिक का जवाब तो नहीं दिया, आपने तो आगे हरी जी सिर्फ 2 मिनट पूरे, 2 मिनट तो पूरे होने दीजिए हरी जी। चले 1 मिनट रह गया यार, आपने इल्जाम लगाया था उसका गाली जी बीच में बोल रहे हैं, बाद में दे दीजिएगा इसको पूरा कर लेने दें, जिसको बाद में दे दें। हाँ, और दूसरा स्टेटमेंट आपने दिया था कि सारे के सारे ब्राह्मण कचरा होते हैं, तो आपने जनरलाइज कर दिया। तो सारे मुस्लिम टेररिस्ट है। सारे ब्राह्मणवादी जो हैं, वो ब्राह्मण जो कि ब्राह्मणवाद में, हमारे पास ऐसे भी ब्राह्मण है जो हीरा है। कैसे हैं वो ब्राह्मण? ठीक है, अमित तिवारी वो ब्राह्मण है जो हीरा है। ठीक है, अरे सर 2 मिनट तो पूरे होने दीजिए। आप कितना बोल रहे हैं? 1 मिनट चंदा, ना इल्जाम जितने लगाओगे उतने में जवाब दूंगा, चाहे 10 बार। 10 मिनट बोल लीजिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट इंटरप्रेट दीजिए। 10 मिनट 1 मिनट। हाँ, तो मैंने बता दिया ना कि बहुत से ब्राह्मण है जो हीरा है, मगर आप जैसे ब्राह्मण क्या बात है। चलें खालिद 1 मिनट इसको दे दें, बस 1 मिनट इसको, फिर इसको हम ड्रॉप कर देंगे, फिर आप जवाब दे दीजिएगा तफसील से। मैं अभी सिर्फ 5:21 बजे तक सिर्फ मुझे बोलने दीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आपको जो क्रिटिसिज्म करना है वो करिए, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज आप ठीक मत। अभी जैसे आपने बोला था कि स्टूपिडिटी, वो मैंने मान्य कर लिया, लेकिन आपने पानी का बोला, बॉल में पानी, ये सब बात मतलब यार, अब उस पे भी प्रोटेस्ट शुरू कर दो ना यार। फिर देखो सर, आप कल मुझे धमकियां दे रहे थे ना कि आप एफआईआर कटाओगे यार, जा मेरा चांद जाके लैंग्वेज इनकी गिर गई। मैं अभी आप के बोल रहा हूँ, इनकी लैंग्वेज गिर गई है। और एक मिनट दिया है सर आपने, 1 मिनट दिया है सर, 1 मिनट पूरा हो दीजिए सर, 1 मिनट पूरा हो दीजिए। और ब्राह्मणवादी नहीं कहा था आपने, ब्राह्मण कहा था। सारे ब्राह्मण कचरा थे, ये आपने जनरलाइज कर दिया। और आपकी आज की
क्लैरिफिकेशन के बाद ये साबित हो जाता है कि आप बुद्धिस्ट नहीं है। थैंक यू हरी जी। चलो जी, कह लो जाओ 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 चलो कह लो, हाँ जी, हाँ कोई जी। नहीं, कुछ नहीं इसके होता, ऊपर पता है छोटा सा आपको जवाब दर्द मैं हो दे रहा दूं। है। हाँ साहब। मैंने अभी अंग्रेजी में एक वीडियो में कहा था कि इंडिया के हिंदुओं को हमें यहाँ पे कुछ मुसलमान इंग्लैंड वगैरह में जो फड्डे करते हैं वो लेडी ऑफ हेवन उतारी, तो मेरे मुंह से निकल गया कि इंडिया में तो हिंदुओं को 220 मिलियन मुसलमानों से निमटना पड़ता है, तो हम कितना इजीली उनको कह देते हैं कि बर्दाश्त करो। लेकिन फिर मैंने साथ कह दिया नॉट ऑल मुस्लिम्स, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन मैंने कह दिया 220 ऑल में, तो उसने जाके शिकायतें लगा दी। वो वीडियो में दिखाऊंगा अलहदा से। तो ये बात को आप पकड़ रहे हैं प्राउड हिंदू साहब। गालिब ने अभी पकड़ने आपको दें यार, रेफरेंस कुछ दिया नहीं है, होता। एग्जाम्पल दिया है गालिब ने कि ऐसे ब्राह्मण है हमारे पास। अगर उसने डिस्क्लेमर लगाना वो भूल गया कि नॉट ऑल ब्राह्मण्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली ये कह रहे हैं। जो हमें हाँ, सुनते हैं, जो लोग हमें सुनते उनको हैं, पता उन्हें है। पता है इस बात का, 100% पता है। और वो बंदा जिसने जो अंग्रेजी की स्ट्रीम में, उसको पता है इस बात का। जो बंदा हमें सुनता है, हमने हमेशा ये बात की सारे मुसलमान बुरे नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं सारे हिंदू बुरे हैं, सारे ब्राह्मण बुरे हैं? हम कह ही नहीं सकते ये बात, ये हमारी वर्ल्ड व्यू के खिलाफ है। तो ये आपने बात पकड़ी, गालिब आप इसके ऊपर कह दें तो फिर आप। हाँ बस सिंपल सी बात है भाई, मैंने कोई सारे ब्राह्मणों को कभी भी नहीं कहा। हाँ उधर एक, अब ये बंदा आके मेरे से बात कर रहा है, वो जो बदतमीज टुन्नी उधर आया था और जो था भी ब्राह्मण, ठीक है, उसका नाम का स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा है कि उसका नाम क्या था, वो शर्मा था। और हमें पता है कि इधर कितने और शर्मे फिर रहे हैं जिनका काम इसे ट्रोल करना और बदतमीजी करना है। ठीक है, ये नन्हे मुन्ने लौंडे आ जाते हैं लड़ने के लिए। भाई तुम्हारी, और किस बात पे उसने मुझसे बात की थी हारिस, फिर वही बात आ जाएगी। ये ब्राह्मणवादी, वो सपोर्टर उन्हीं फेक एक्स मुस्लिम्स के हैं जिनके ऊपर मेरा और आपका बड़ी बार आर्ग्यूमेंट हुआ। वो आया मेरे पास आके कहता है एक्स मुस्लिम साहिल ये तो वो। ठीक है, करते करते उसके साथ मैंने इतने प्यार से बात की उस बंदे के साथ, ठीक है, मैंने उससे कोई बात नहीं, एंड पे वो गालियां देने लग गया। तकलीफ तुम्हें किस बात भाई, तुम्हारी तो मुझसे बात एक थर्ड चीज पे हो रही है जिसपे तुम्हारा रिलीजन भी डिस्कस नहीं हो रहा, और एंड पे तुम गालियां देने लग गए हो मुझे। क्यों गालियां दे रहे हो? क्योंकि तकलीफ तशरीफ में इतनी आग इन टुनियों के लगी, और ये उनसे ज्यादा बट हर्ट है। इनको तो बस उंगली लगाओ तो ये चीखें मारने शुरू कर दें, ओ जी हमें मार दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया। जितने फजूल ये है ना टुन्नी, जितने थिन स्किन और जितनी बर्दाश्त की कमी इनमें है, मैं हारिस आपको लिटरली कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मुसलमानों में यूट्यूब पे मैंने उस तरह की बर्दाश्त की कमी और उस तरह की घटिया बातें मैंने देखी नहीं है जितने ये घटिया, लिटरली जितने ये घटिया। टुन्नी, हाँ सारे नहीं टुन्नी, टुन्नी, हमने तो नाम ही लाया था इनके क्योंकि लिए तो। ये आप जाके कोई वीडियो देखें, एक वीडियो 20 मिनट की होगी, उसमें 19 मिनट इस्लाम की, एवोल्यूशन की, साइंस की बात हुई है, और 1 मिनट में टुन्नी को क्योंकि अपना बाद में ब्राह्मणवाद दिखाना है, एंड पे अपने वेदों का बड़ा सच दिखाना है, जब उसको डीबंक करो तो नीचे पूरा कमेंट बॉक्स इन बेगैरत लोगों की, टुन्नियों की गालियों से भरा होता है। ठीक है, ये जब इनका सच बोलो ना इनके मजहब का, तो इनको उनसे ज्यादा बुरा लगता है। मैं आपको भेजूंगा इंस्टाग्राम के मैसेजेस, ये उल्लू के पट्टे जाहिल लोग गंदी गंदी गालियां मुझे भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये कह रहा है ना मैं बड़ा सिविलाइज्ड हूं, ये कोई सिविलाइज्ड नहीं है। और इनके राम को मैं कहता हूं कि ही वाज एन इंपॉर्टेंट गाय, क्योंकि अपनी बीवी के लिए खड़ा नहीं हो सका। ठीक है, था वो, और मैं इस बात पे कभी माफी नहीं मांगूंगा। हाँ, और मैं कभी भी सीता के ऊपर भी माफी नहीं मांगूंगा। मैंने अभी भी इन लोगों को बता दिया, जितनी तुम इनको दर्द होती है वो होती रहे, मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। सीता भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, राम भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और अगर मोहम्मद को नहीं छोड़ते, हालांकि वो रियल कैरेक्टर था जो पब्लिक डोमेन में आता है। ठीक है, तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो भाई? अपने अंदर स्पाइन पैदा करो थोड़ी सी, कोई अपने भी आपके चलें। ठीक है, भगवान के तो जो है वो बॉल्स में पानी नहीं था, तो अपने कुछ पैदा कर लो, थोड़ी बात सुनने की हिम्मत पैदा कर लो। ठीक है, मैं इन टुनियों, ये जो टुन्नी था उधर आके मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे पे FIR कटाऊंगा। तो यार तू जा ना, जाके कटा अपने इंडियन थाने में FIR, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा क्या होता है। ठीक है, तुम्हारी इंडिया में कटी हुई FIR की मेरे भाई इंटरनेशनल दुनिया में कोई औकात नहीं है। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में मुझ पे ब्लास्फेमी की FIR जो कटी हैं उनकी कोई औकात नहीं है। तो भाई आपके भी इंडिया में अगर आप 2 काट लोगे ना, 10 100 काटो, बल्कि अच्छा काटो, मेरे पे जाके काट के कॉपी मुझे जरूर भेजना, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि तुम में और खादिम हुसैन रिजवी के फॉलोअर जहादियों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारे तुफैल चतुर्वेदी और वो संजय दीक्षित और ये नीरज अत्री फलांट, हम कहा, ये एक्स मुस्लिम साहिल, सारे बिके हुए जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, इनकी यही औकात है बस, कि ये इंडिया में बैठ के धमकियां दे सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड में ना इनकी कोई औकात है, ना कोई बात है।
सिंपल सी बात है कि आर्ग्यूमेंट पे बात चलती है। जब इन लोगों के पास भी आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं होता तो ये भी गाली देते हैं जैसे मुसलमान देते हैं, बस सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। ये बात चलें, क्या अगली ठीक है। कॉल मैंने लेते हैं। जाना है, जी मैंने जाना है सर, मैं घर चलें से जी, निकलने वाला था, मैं मेरी बस गाड़ी आ गई। चलें ठीक है, जाएं, मैं ओके फिर सर, करूंगा बात आपसे। ओके, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। जो बात गालिब ने जो की है वो बड़ी लॉजिकल बात है। वो लॉजिकल इसलिए है कि जिसने, वो मैंने कॉल सुनी थी, जिसने इसको सीधा गाली दे दी गालिब को, माँ बहन की, मैं अगर उसकी जगह होता तो हो सकता मेरे मुंह से निकल जाता कि आप अपनी माता जी के बारे में ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको कॉन्टेक्स्ट को समझा करें। जिस तरह नुपुर शर्मा ने जवाब में ये बात कही ना, और ये एक्सट्रापोलेशन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अगर आपकी बीवी के ऊपर कोई धोबी यार छोड़ो यार, कोई कैरेक्टर तो चंगा ले आओ कोई मैजिस्ट्रेट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, वो कहे कि मैंने आपकी बेगम को देखा है फलाने के साथ डिंग डोंग मुबारक करवाते हुए, तो आप कहें अच्छा चलो, हजरत मोहम्मद ने 11-12 दिन डिलिबरेट किया इसके ऊपर। वो धोबी ने कह दिया, इल्जाम लगा दो, उन्होंने कहा, चल भाग जाए इधर से, तो बदचलन औरत है। ये क्या लफ्ज है भाई? राम की ये हरकत तो बड़ी गंदी हरकत है, बड़ा गंदा मैसेज है ये। अर्जुन कह रहे हैं जब से गालिब भाई ने सीता वाली बात की है, बहुत सारे सो कॉल्ड एथियस्ट रैशनल लोगों के अंदर का टुन्नी भी बाहर निकल गया। हाँ, ये जो इसलिए हमें हिंदू एथियस्ट, जिसको जो कहता है ना मैं हिंदू एथियस्ट हूं, इसलिए हमें कभी बात हजम नहीं हुई। आपकी एलिजेंस है इस सिस्टम के साथ, नहीं सिविलाइजेशनल है, नहीं नहीं कोई सिविलाइजेशनल नहीं है, ये सब आपकी रोमांटिसाइजेशन है। आपने ठीक है, अगर आप चार्वक भी बन गए, चार्वक इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, ये आपने ऐसे ही बता दिया कि हर चीज इसी का हिस्सा है। आपको अगर इस तरह की चीजों से मोहब्बत है और एक इमोशनल अटैचमेंट है, देन यू आर नॉट, आप आई एम सॉरी टू से, यू आर नॉट ए क्लियर रैशनलिस्ट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।